हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कीर्ति तिवारी सोशल साइंस कॉर्नर। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाली हूँ। वो टॉपिक क्या है? हाउ टू मैनेज द टाइम ड्यूरिंग ऑनलाइन स्टडीज़। एक्चुअली में हम लोग देख रहे हैं कि 7 और 8 मंथ से हम लोग कोरोना वायरस जैसी परेशानी से गुजर रहे हैं। उसमें क्या हुआ है, उसमें हर एक का वर्किंग स्टाइल चेंज हो गया है। जो वर्किंग लोग हैं उनको उनका टाइम मतलब चेंज हो गया है। जैसे कहीं पे वर्क फ्रॉम होम है, तो कहीं पर बुला रहे हैं, कहीं पर कुछ है। तो उसमें क्या हो रहा है, उसमें सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड हुए हैं इस वायरस में, सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड होने वाले लोग हैं वो हैं हमारे इनोसेंट बच्चे। बिकॉज़ हम उनकी एजुकेशन को भी नहीं रोक सकते, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम उनकी एजुकेशन को रोक के ज़ीरो सेशन कर देते, तो वो भी पॉसिबल नहीं था। इसलिए गवर्नमेंट ने उनके लिए ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट की। अब ऑनलाइन एजुकेशन तो स्टार्ट हो गई, बच्चे पढ़ भी रहे हैं और मतलब डेली 3 घंटे की ऑनलाइन क्लास होती है। बेसिकली अगर हम देखते हैं तो 3 घंटे की ऑनलाइन क्लास हो रही है। बट इसमें हो क्या रहा है, इसमें जो हो रहा है उसमें बच्चे अपना टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। टाइम मैनेज इन द सेंस, जैसे पहले बच्चों का स्कूल होता था, बच्चे सुबह उठते थे, अपना नहा के पूजा करके ब्रेकफास्ट करके स्कूल जाते थे, तो वो क्या होता था, फुल ऑफ एनर्जी से भरे होते थे एंड फ्रेश होते थे बिल्कुल। और स्कूल जाते थे, वहाँ पे अपने टीचर से मिलना प्लस अपने क्लासमेट से मिलना और साथ में पढ़ाई करना उनका पूरा रूटीन था कि स्कूल से आए, फिर स्कूल से आके चेंज करके लंच वंच करके रेस्ट किया, फिर अपनी पढ़ाई करी। बट इस टाइम पे जब हमारी ऑनलाइन स्टडी चल रही है तो सब कुछ चेंज हो गया है। क्योंकि मुझे ऐसा सुनने में आया है, या जो पेरेंट्स कहते हैं मुझसे, कि आज बच्चे की क्लास नहीं अटेंड हो पाई क्योंकि वो सो रहा था या सो रही थी, या मतलब बच्चा देर से उठा और उसने क्या किया, उसने देर से उठा तो उसने नहाया नहीं, उसकी मम्मा ने उसको ऐसे बैठा दिया कि नहीं बेटा, टाइम हो जाएगा तुम्हारी क्लास का, तो तुम अब फटाफट ब्रश करके बैठ जाओ। अब एक बात उस पढ़ाई में है कि जो आप फ्रेश होकर पढ़ रहे हैं, नहा कर पढ़ रहे हैं, ब्रेकफास्ट करके पढ़ रहे हैं, उसकी बात अलग है। एक आप ऐसे ही सोकर उठे और आपने क्या किया, ब्रश किया और आप पढ़ने बैठ गए, तो वो चीज़ें आपको उतनी क्लियर नहीं हो पाती हैं। एक टाइम यहाँ पे ये चेंज हो रहा है कि बच्चों का मॉर्निंग में उठना बंद हो रहा है, जो कि उठना चाहिए, क्योंकि मॉर्निंग में उठने से फ्रेश एयर हमें मिलती है और फ्रेश एटमॉस्फेयर मिलता है, उसमें बच्चे फ्रेश होते हैं, फिर वो अपनी पढ़ाई बहुत ईजी वे में कर लेते हैं। इसके बाद क्या होता है, 3 घंटे, मैं ये आपको बता रही हूँ कि आप किस तरह से टाइम को मैनेज कर सकते हैं। फिर क्या होता है, 3 घंटे बच्चे की ऑनलाइन क्लास हुई, हालांकि उसमें बीच में 15 और 20 मिनट्स का गैप रहता है, और उस गैप में आपको क्या करना है, अपनी आइज़ को रिलैक्स देना है। आइज़ को रिलैक्स देने के लिए आपको क्या करना है, आप जाइए पानी के छींटे मारिए आइज़ पे, राइट। तो जब आप पानी के छींटे मारेंगे तो वो आइज़ क्या होगा, कूल हो जाएंगी। और आपको थोड़ा सा, क्योंकि हम मोबाइल में 3 घंटे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो हमारी आइज़ क्या होती हैं, स्क्रीन को देखते देखते बहुत ज़्यादा थक जाती हैं। तो वो चीज़ हम कर सकते हैं। और उस बीच में फिर आपकी जब ये 3 घंटे पूरा हो गया, मान लीजिए 8 से 11 या 9 से 12 है आपकी क्लास का टाइम, जब आपका क्लास का टाइम ये पूरा हो गया 12 बजे, फिर आप उसके बाद मत पढ़िए थोड़ी देर तक, मतलब 1 घंटे 1.5 घंटे मत पढ़िए। उस बीच में आप अगर बड़े बच्चे हैं तो आप अपने पेरेंट्स की हेल्प कर सकते हैं, अपनी मम्मा की हेल्प कर सकते हैं उसमें कुछ, सो दैट कि आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी भी होगी, आप एक जगह बैठे भी नहीं रहेंगे, और क्या होगा साथ में मतलब आपकी मम्मा की भी हेल्प हो जाएगी। फिर उसके बाद टाइम हो गया लंच का, आपने लंच कर लिया, लंच के बाद थोड़ा सा रेस्ट तो आप कर चुके हैं, ठीक है, वो आपने चाहे मम्मा की हेल्प करी हो, चाहे आप थोड़ी, इसमें आपको मोबाइल नहीं छूना है बिल्कुल भी, ठीक है, क्योंकि मोबाइल आप 3 घंटे ऑलरेडी आपके हाथ में रह चुका है, तो वो मोबाइल नहीं लेना है आपको। फिर आपको खाने के बाद अगर आपको टीवी देखना है, आधे घंटे देखिए, उसके बाद फिर आपने अपनी पढ़ाई स्टार्ट करनी है। उस पढ़ाई को आप कैसे करोगे, जो आज आपकी टीचर ने पढ़ाया है, राइट, जो आज आपकी टीचर ने पढ़ाया उसको क्या करना है, उसको पढ़ना है। उन्होंने रेफरेंस नंबर दिए हैं या जो बुक के पेज नंबर दिए हैं वो जाना है, गो थ्रू होना है उनसे। फिर साथ में आपको क्या करना है, बुक्स सबके पास आ गई हैं इस समय, तो बुक्स का चैप्टर रीड करना है। हालांकि टीचर्स अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स डाल रही हैं पढ़ाई कराने में,
वो पूरी तरह से एफर्ट्स डाल रही हैं, एक एक कंटेंट को वो क्लियरिफाई कर रही हैं, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रही हैं। बट आप जब बुक से पढ़ेंगे तो हमें और भी बहुत सी चीज़ें दिख जाती हैं। और बेसिकली तरीका यही होता है कि हमें कोई भी चैप्टर पढ़ना है, कोई भी सब्जेक्ट का, तो सबसे पहले हमें चैप्टर पढ़ना है, उसका हाइलाइटर लेकर बैठना है, साथ में जो मेन पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट करना है। उसके बाद फिर हमें जो क्लास में टीचर ने पढ़ाया वो देखना है, साथ में बुक की एक्सरसाइज देखनी है, फिर क्वेश्चन आंसर याद करने हैं। तो आपको फिर ये आपने पढ़ाई कर ली, अब शाम हो गई, शाम को आपने क्या किया, दूध वूध पिया। अगर आपके यहाँ पे ऐसी कोई भी मतलब सिचुएशन नहीं है, कोरोना वायरस जैसी कोई भी परेशानी नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, आप आउटडोर गेम्स खेल सकते हैं। और अगर ऐसी कोई परेशानी है कि आप आउटडोर गेम्स नहीं खेल पा रहे हैं, तो आप इंडोर एक्टिविटीज़ काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। इंडोर एक्टिविटीज़ कहने का सेंस ये है कि आप क्या करो, डांस है, एक्सरसाइज है, जॉगिंग है, एरोबिक्स है, ये सब आप बिल्कुल म्यूज़िक सुनकर बहुत ही इन्जॉय कर सकते हैं इस चीज़ को। क्योंकि जब हम म्यूज़िक सुनते हैं तो हमारा माइंड को क्या होता है, रिलैक्स हो जाता है हमारा माइंड, और वो रिलैक्स हो जाता है तो हमारे जो थकान होती है तो वो हमारी दूर हो जाती है, राइट। अब ये नहीं है कि शाम हो गई है तो अब आपको कुछ पढ़ना नहीं है, आपने एक्सरसाइज करी, सब कुछ किया, उसके बाद डिनर का टाइम हुआ, डिनर किया, फिर एक बार या तो डिनर से पहले अपना आधे घंटे 1 घंटे का टाइम बनाइए। जो बड़े बच्चे हैं वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेंगे, जो छोटे बच्चे हैं वो थोड़ा कम टाइम लेंगे। अब जब आपने डिनर कर लिया है तो उसके चाहे पहले चाहे बाद में जो आपने पढ़ा है उसको पूरा समराइज़ कर लिया आपने। फिर क्या है, नेक्स्ट डे की ऑनलाइन क्लास है, जैसे जब आपने आज पढ़ा तो आपको उसमें डाउट हुए तो आप कल अपने टीचर से पूछ सकते हैं कि मैम या सर आपने ये पढ़ाया था, इसमें मुझे डाउट है तो प्लीज़ इसको क्लियर कर दीजिए। जब आप पढ़ोगे नहीं तो आप कैसे अपने डाउट्स पूछेंगे, ठीक है। ये आपका रूटीन होना चाहिए कि टाइम को कहीं से भी हमें किल नहीं करना है, क्योंकि टाइम ही हमारे पास जो है सबसे बड़ा मनी है। अगर हमने टाइम को कैश कर लिया तो हमारे पास सक्सेस है। और मैं उन लोगों से भी बोलूँगी, मतलब प्लीज़ डोंट टेक अदरवाइज़, कि जो माएँ अभी इस समय क्या हैं कि अभी वो भी थोड़ा सा लेट उठ रही हैं क्योंकि उनको बच्चों का टिफ़िन नहीं बनाना है। जो हाउस वाइफ है उनकी बात कर रही हूँ, वर्किंग वूमेन तो जा ही रही हैं अपने एज़ इट इज़ जैसे जा रही थी, लेकिन जो हाउस वाइफ हैं वो क्या है, वो भी थोड़ा सा लेथार्जिक हो रही हैं इस समय। तो वो क्या कर रही हैं कि वो बच्चों का टिफ़िन नहीं बना रही हैं या नहीं कर रही हैं। अच्छा, आप सपोज़ करिए एकदम से सब कुछ ठीक हो जाता है, वैक्सीन आ गई कोरोना की और गवर्नमेंट ने ऑर्डर कर दिया कि ठीक है अब परसों से स्कूल खुल जाएंगे, तो मैनेज तो सब कुछ होगा, आप उठोगे भी जल्दी, सब कुछ करोगे, लेकिन वो आपको 1 वीक एडजस्ट करने में टाइम लग जाएगा, आपके बच्चे को भी और आपको भी। तो हमें क्या करना है, हमें आदत ही अपनी ऐसी डालनी है कि हम किसी इस तरह से अफेक्टेड ना हो, हमें टाइम को मैनेज करके चलना है। जब हम टाइम को मैनेज करके चलेंगे तो क्या होगा, हम अपने आप में डिसिप्लिन होंगे। ये चीज़ें हमारे स्टूडेंट लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं, क्योंकि जब हम इन चीज़ों को सीख लेते हैं तभी हम आगे चलकर फ्यूचर में ये चीज़ें हमारे ऊपर इम्पैक्ट डालती हैं अपना, कि हम डिसिप्लिन वे में अगर रहे हैं शुरू से तो वो क्या चीज़ें हमारे आगे भी डिसिप्लिन ही रहती हैं। हम कभी भी काम को अपने टालेंगे नहीं। अगर आज हमें ये सब्जेक्ट का ये चैप्टर कंप्लीट करना है तो एट एनी हाउ वो हमें कंप्लीट करना ही पड़ेगा। तो ये होना चाहिए। और आपको ये भी नहीं कि सोना नहीं है, सोना है, आप अपनी 7 घंटे 8 घंटे की नींद लीजिए पूरी, उसमें ये नहीं है। और बस मेरी एक आप सबसे यही गुजारिश है कि टाइम पे उठना, टाइम पे क्लासेस अटेंड करना, ये प्लीज़ आप लोग सब करिए। मेरी पेरेंट्स से भी कहना है, बच्चों से भी यही कहना है कि आप लोग क्या करें, टाइम से उठिए, टाइम से अपनी क्लास अटेंड करिए, टाइम को बिल्कुल टाइम पे ही अपना हर काम करिए। आप इसमें देखेंगे आपको बहुत बड़ा, अपनी लाइफ में बहुत बड़ा अंतर दिखाई देगा। क्योंकि जब आप टाइम के अकॉर्डिंग चलेंगे ना तो आप हर जगह सक्सेस पाएंगे। जब आप टाइम के अकॉर्डिंग नहीं चलोगे तो वहाँ पे सक्सेस नहीं मिलती है। अगर हमने सोच लिया चलो ठीक है अभी टाइम है हम कल कर लेंगे, तो कल कभी आता नहीं है, ठीक है। कल हमेशा कल ही बना रहता है। इसलिए हमें जो काम करना है वो आज करना है। पढ़ाई करनी है तो हमें आज करनी है, अभी करनी है, इसको हमें टालना नहीं है। तो अब हमें यही देखना है कि ऑनलाइन एजुकेशन कब तक चलेगी हमें कुछ नहीं पता है, क्योंकि जब तक वैक्सीन नहीं आती, जब तक कोरोना वायरस ख़त्म नहीं होता, तब तक जो है हमें क्या करना है, ऑनलाइन ही पढ़ाई करनी है। ये पेरेंट्स को भी समझ जाना चाहिए और बच्चों को भी समझ जाना चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग उन्हें अपने आप को
एडजस्ट करना चाहिए और अपना टाइम टेबल, ये नहीं कि अभी तो ऑनलाइन स्टडी चल रही है, चलो जब स्कूल खुलेंगे तब देखा जाएगा, ऐसा नहीं है। जैसा आप उस टाइम पे चल रहे थे वैसे ही आपको अभी चलना है। आई थिंक आपको मेरी ये बातें शायद समझ में आई हों और आप उनको अपनी लाइफ में एप्लीकेबल भी ज़रूर करेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।